देखिए, आज 12 फरवरी है। कितना? 12 फरवरी 2024। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, किसके हिसाब से? अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था। उसके हिसाब से, उस अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज ही 200 वर्ष हो गए। समझ में आया? स्वामी जी को जन्म लिए हुए आज कितने वर्ष हो गए? 200 वर्ष हो गए। अब कोई ये मानता है कि स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को नहीं, 12 फरवरी 1825 को हुआ था। बात समझ में आया? कोई क्या मानते हैं? 12 फरवरी 1825 को हुआ था। तो उसके हिसाब से अगले वर्ष 25 में, अभी तो 24 है ना, अगले वर्ष 25 ईस्वी में जो 12 फरवरी आएगा तो उस दिन स्वामी जी को 200 वर्ष पूरा होंगे। ये तो हुआ अंग्रेजी तारीख। समझ में आया? ध्यान रखना इस सब बात का। कहीं कहीं लोग आपको कहेंगे कि भाई आपको मालूम नहीं है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ था। उसी के आधार पर आज राष्ट्रपति स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गांव टंकारा जा रही हैं और उस टंकारा में बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित है। सारे देश के विद्वान, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी आदि वहां पहुंचे हुए हैं। दुर्भाग्य से हम लोगों का वहां जाना नहीं हुआ है। तो जो 1824 मानते हैं, 12 फरवरी 1824, उनका कार्यक्रम अभी वहां हो रहा है। समझ में आया? कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को नहीं, 12 फरवरी 1825 को हुआ था। तो उसके हिसाब से अगले वर्ष जो 12 फरवरी आएगा ना, तो उस दिन स्वामी जी को 200 वर्ष पूरेंगे। दूसरा जन्म शताब्दी उसमें होगा। और जो सबसे एक मुख्य बात है वो ये है कि जो भी व्यक्ति स्वामी जी के जीवनी को खोजने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि उनका जो जन्म हुआ था सो फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को। क्या हुआ था? फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को हुआ था। तो चाहे 24 में हुआ चाहे 25 में हुआ, ये विषय वस्तु तो अलग है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं को हुआ तो 12 फरवरी जो अंग्रेजी तारीख है, उस तारीख में स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा क्या? उस दिन मनाया नहीं जाएगा। क्यों? कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि अभी आया नहीं है। वो आएगा कब? वो 5 या 6 मार्च को। कब? 5 या 6 मार्च को फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि है। तो उस तिथि के अनुसार जो विक्रम संवत, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? विक्रम संवत फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं, विक्रम संवत फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को था। तो 10वीं तिथि अगले महीना मार्च में 5 मार्च को है या 6 मार्च को है, ऐसा। तो हमको आपको ये जानकारी में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे,
बहुत सारे लोग आज मना रहे हैं। आर्य समाज की तरफ से अंतरराष्ट्रीय शिविर आज ही मनाया जा रहा है। 10, 11, 12 3 दिन का आयोजन था। उसमें राष्ट्रपति भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था। दिल्ली से ही वीडियो में बोले थे, वहाँ मंच पर सभी देख रहा था, वहाँ लगा हुआ था सब स्क्रीन। और वहाँ के राज्यपाल जो अपने आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर देवव्रत जी, जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य हैं, तो वो अभी वहाँ राज्यपाल हैं। तो वो उस कार्यक्रम में पहले दिन भी थे, रात भी मैंने उनको देखा, उसमें आप देखे होंगे आप लोग, और आज भी वो रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी आ रही हैं तो राज्यपाल तो रहेंगे ही। तो आप सब ब्रह्मचारी ये समझिए कि आज मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब फिर 5 या 6 मार्च को भी बहुत सारे लोग मनाएंगे। बहुत सारे लोग कब मनाएंगे? 5 या 6 मार्च को। हमारी प्रतिनिधि सभा, दिल्ली प्रतिनिधि सभा है, तो दिल्ली प्रतिनिधि सभा की तरफ से लिख करके आया था कि आप लोग आज से लेकर, माने 12 फरवरी से लेकर और 6 मार्च तक इसको लगातार मनाते रहिए। समझ में आया? क्योंकि आज अंग्रेजी वाला तिथि है और उस दिन विक्रम संवत वाला दिन है, तो आज से लेकर और तब तक लगातार मनाते रहिए। और बहुत सारे लोग कब मनाएंगे? जो 25 को मानते हैं, जो 25 ईस्वी को मानते हैं, वो अगले वर्ष मनाएंगे। वो भी 2 दिन होगा। एक 12 फरवरी 2025 होगा, एक कौन होगा? 12 फरवरी 2025। और उस वर्ष में जो दयानंद, जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी होगा, उसमें भी लोग मनाएंगे, तो उसमें भी 2 बार मनाया जाएगा, इसमें भी 2 बार मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इस सब में एक रूपता होनी चाहिए। हमारे विद्वानों को क्या करना चाहिए? हमारी सार्वदेशिक सभा है, प्रतिनिधि सभाएं हैं, इसमें धर्मार्य सभा है, विद्यार्य सभा है, परोपकारिणी सभा है, सभी को मिलकर बैठकर, सभी विद्वानों को बैठकर इसमें एक रूपता लानी चाहिए। एक दिन ये निश्चय हो जाए कि 25 ईस्वी में 1825 में स्वामी जी का जन्म हुआ था, या 1824 में जन्म हुआ था, या हम लोग अंग्रेजी तारीख से मनाए या विक्रम संवत से मनाए, ये निश्चय हो जाना चाहिए। तो सभी विद्वानों से हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, हम अपने सभी अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इस पर थोड़ा गंभीरता लाइए और आर्य समाज जैसे संस्था, जो सबसे अच्छी संस्था है, सबसे विद्वानों की संस्था है, समझदार संस्था है, महर्षि दयानंद सरस्वती की संस्था है, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के संस्था में महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म को ही हम 3-4 बार अलग अलग मनाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें एक रूपता होनी चाहिए। तो आज गुरुकुल दयानंद वाणी मधुबनी के तरफ से हम आप सब से निवेदन करते हैं कि हम सब मिलकर इसमें एक रूपता लाएं और एक ही दिन महर्षि का ये जन्मदिन मनाना चाहिए, अलग अलग नहीं। इसी शब्दों के साथ सबको धन्यवाद। ओम।